अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1, ग्रेड 10 मैथमेटिक्स, नेम्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो इसमें सबसे पहले हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं, राइट। सो क्वाड्रेटिक्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहला स्टेप जो होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन, और देन उसके बाद आती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हम ना डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन क्या चीज़ होती है, ये ज़रा आप ज़हन में सोचेंगे इक्वेशन क्या है। इक्वेशन एक अलजेब्रिक सेंटेंस होता है। इट्स अ काइंड ऑफ अलजेब्रिक सेंटेंस। अब ये अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है? अलजेब्रिक सेंटेंस आपके सामने मैं लिखता हूँ, लेट्स से x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये एक अलजेब्रिक सेंटेंस है। कैसे? ज़रा सुने। देखिए ये इक्वल टू है, इक्वल्स टू, ये इसकी क्या है? ये है जी लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है? ये इसकी है राइट हैंड साइड। सो जब एक इक्वल्स टू की दोनों साइड्स पे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, क्या हों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों, सो वो एक सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस को कहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंस। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकता है। यानी कुछ भी आप मैथ में लिखते हो ना, आप लिखते हो लेट्स से आप लिखते हो 1, आप लिखते हो x, आप लिखते हो y, आप A to Z कुछ भी लेटर यूज़ करो। आप चलें कोई ऑपरेशन भी यूज़ कर देते हैं, ये नहीं जी मैंने अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ कर दिया x माइनस वाई। सो याद रखिएगा ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। सो जब आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में एक इक्वल्स टू यूज़ करके रिलेट करते हो, तो वो जो चीज़ बन जाती है इन टोटल, वो आपका क्या कहलाता है? अलजेब्रिक सेंटेंस कहलाता है। ठीक हो गया? ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि इक्वेशन कब बनती है। तो इक्वेशन तब बनती है जब आप इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जब आप इक्वल्स टू यूज़ करते हैं तो आपके पास एक इक्वेशन बनती है। चले मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी। इसके लिए हम थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं। चलें ये यूज़ करते हैं। जो सेकंड एग्जांपल मैं देने लगा हूँ वो सेम यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उठा रहा हूँ, x प्लस वाई ग्रेटर देन 6। अब आप देखें मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस वाई था और एक 6 था, उसको सेम रखा है, लेकिन ये जो सेंट्रल एक जो सिंबल है हमारे पास उसको मैंने चेंज कर दिया और इसको कहते हैं इनइक्वालिटी सिंबल। ये भी आपको पता है, ग्रेड 9 में आपने पढ़ा है। तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये भी एक सेंटेंस है, ये भी अलजेब्रिक सेंटेंस ही है, बट इसको हम इक्वेशन नहीं कहेंगे, इसको हम इन इक्वेशन कहेंगे। सो यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़रूरी है। सो इन इक्वेशन का आपको पता चल गया और इक्वेशन का आपको पता लग गया। इक्वेशन में इक्वल्स टू यूज़ करते हैं और इन इक्वेशन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू यूज़ करते हैं। चलें बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात को हम आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं। मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ a प्लस बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो a और b हैं, ठीक है। नॉर्मली हम एक्स वाई भी यूज़ करते हैं, ए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप लेटर यूज़ कर सकते हो एज अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल ये है कि जिसकी वैल्यू अननोन होती है, इसकी वैल्यू नहीं हमें पता, ठीक है। इसकी पावर क्या है? ए की पावर क्या है? जब कुछ ना लिखा हो तो ए की जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर 1 कंसिडर की जाती है,
ये 1 है। देखें अगर 0 होगी ना, लेट से अगर a की पावर 0 है तो वो लाजमी तौर पे मेंशन की होगी, लाजमी तौर पे मेंशन की होगी। तो जब कोई पावर मेंशन ना की हो, जैसे जैसे सिंपल मैं a लिख दिया, तो अंडरस्टूड होगा कि इसकी पावर 1 है। सो आप देख सकते हो कि ये एक इक्वेशन है, यस, बिकॉज इसके अंदर इक्वल टू आ रहा है, और इसमें वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर आपको नज़र आ रही है, बड़ी से बड़ी जो पावर नज़र आ रही है वो कितनी नज़र आ रही है, जो एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है आपको, वो है 1। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो उसके ऊपर आपको पता लग रही हो, अगर वो 1 हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। मैंने आपको डिफाइन कर दी। अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से मैं यही इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस, वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, हम यूज़ कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने एक इक्वेशन की दी है, इसमें वेरिएबल्स जो यूज़ हो रहे हैं वो x है, लेकिन उस x की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 2। यहाँ कितनी पावर है, 1, बट इस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, वो है 2। तो जब आपके पास एक इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिग्री है या मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, अगर वो 2 है, तो फिर हम उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक होगी बात? एक बार मैंने आपको यहाँ बता दी। थोड़ा सा इसको नीचे चलते हैं तो स्पेस की तरफ। अच्छा, अब अगली चीज़ ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होती है, ज़रा वो देखिएगा, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जो है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ये जो a, b और c है, ये हम जस्ट लेटर्स यूज़ कर रहे हैं, इनकी वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। a, b, c जो हैं वो आपके पास रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। ये हर केस में डिफरेंट हो सकते हैं। एक बात याद रखें, जो a है वो कोफिशिएंट है x स्क्वायर का, ठीक है, और जो b है वो कोफिशिएंट है x का। ये कोफिशिएंट क्या चीज़ होती है, याद रखिएगा, जो नंबर वेरिएबल के साथ लिखा जाता है उसको कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। सो अगर ये मैंने एक जनरल फॉर्म से एक पर्टिकुलर एग्जांपल आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिखी, तो इसमें जो 3 है ये एक्चुअली a है, राइट। अगर हम इसे कंपेयर करें, इफ़ वी कंपेयर, अगर हम इसे यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर हम इसे कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और एक पर्टिकुलर एग्जांपल से, सो हमारे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो क्या है, 3, क्योंकि x स्क्वायर के बिसाइड यहाँ पे a है और यहाँ पे 3 है, तो a इक्वल टू 3। ये x के साइड पे क्या है, ये है 4, सो b इक्वल्स टू क्या आ गया, 4, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो b है। यहाँ मैंने लिख दिया है कि b इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ x। और ये c क्या है, c जो है ना, इसको हम यहाँ पे तो 6 है, लेकिन c को अगर मैं आपको बताऊँ तो c को हम कांस्टेंट कहेंगे। व्हाट c इज़ कॉल्ड, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म होती है, यानी एक जस्ट एक नंबर है, ठीक है। कांस्टेंट हम एक नंबर को बात कर रहे हैं कि इसकी जो भी वैल्यू होगी वो वही रहेगी। वो 6 है तो वो 6 ही है, ठीक है। तो ये आपको एक मैंने इंफॉर्मेशन दे दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट्स के हवाले से। सो याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलर पावर होती है और फिर ज़ीरो पावर होती है। अगर आप यहाँ देखो तो x की जो पावर है वो 0 है, ठीक है। अच्छा, जनरल फॉर्म में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है
कि इक्वल टू की जो राइट हैंड साइड है ना वो हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है। और अगर ये ज़ीरो हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सो सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, वो होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? देखें, अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इफ b इज इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? ये जो आपकी जनरल फॉर्म है, अगर हम इसमें b इक्वल्स टू 0 करते हैं तो क्या होगा? देखते हैं, ax स्क्वायर, b को 0 पुट किया आपने, टाइम्स x प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर 0 टाइम्स x, 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो 0 हो जाती है, यहाँ 0 आ गया, और ये ax स्क्वायर प्लस c आ गया। सो गाइस, ये जो फॉर्म होती है ना, जिसमें आपकी सेकंड टर्म जो होती है, ये सेकंड टर्म, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ये सेकंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। सो अगर सेकंड टर्म 0 हो जाए, चूंकि b 0 होगा, तो तब आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनेगी, अभी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। वो एग्जांपल क्या आ जाएगी? लेट्स से 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। परफेक्ट एग्जांपल है, ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x टर्म नहीं है, x स्क्वायर टर्म है, x नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूँ लिखूँ, अगर मैं लिखूँ 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ये मैंने एक न्यू एग्जांपल आपको दी है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 है, ये एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें क्या डिफरेंस है कि जो कांस्टेंट टर्म थी, मैंने न्यू एग्जांपल में कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड लिखी है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ये भी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है। तो यहाँ आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, नंबर 1। नंबर सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, और नंबर थर्ड चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो बताइए कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। ऑलराइट, और इससे पहले जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो है लीनियर इक्वेशन। और इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए थी, इक्वल और बेसिक नॉलेज जो हमें रिक्वायर्ड थी, वो भी मैंने आपको बताई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये तो आपको क्लियर होगी बात। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, लास्ट चीज़, कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप जनरल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हो या जनरल फॉर्म हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताई है, यहाँ पर ये जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप दोनों सेम चीज़ के ही नाम है, सेम फेस के ही नाम है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, या जब भी मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में इक्वेशन आपकी लिखी होगी तो वो सेम ही है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लें, तो वो एक ही बात होगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रा नोट रखिएगा, अगर इसी एग्जांपल को मैं यूँ लिख लूँ 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू -6, अगर मैं
+6 को शिफ्ट कर दूं ऑन द राइट हैंड साइड, सो अब ये जो है दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये अब आप जनरल फॉर्म से आउट हो गए, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बहुत कंपलसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कि राइट हैंड साइड इट मस्ट बी ज़ीरो, और आपके जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स होने चाहिए, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ द एंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको काफ़ी हद तक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। सो अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 1.1।